अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इफ़्तार स्पेशल रेसिपी में दही बड़े बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मीठे दही बड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और इफ्तारी में आपके घर पर आपकी वाह वाह हो जाएगी जब आप मेहमानों को बना कर ही खिलाएंगे या अपने घर वालों के लिए बनाएंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल में पानी लिया है, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसे मिक्स करके रख देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर 1 कप बेसन ले लेते हैं एक बाउल में, और इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने ये बेकिंग सोडा लिया है 1/4 चम्मच, 1 पिंच के बराबर है, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। और इसको हम थोड़े थोड़े पानी के साथ मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से फेंटते हुए बनाना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो ये देखिए इस तरीके का ये बैटर हमारा गाढ़ा सा बनकर तैयार हो चुका है और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें लगा है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल देखिए यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है, गरम ऑयल में ही डालिएगा। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो आपके जो ये पकोड़े हैं ये फूलेंगे नहीं। ये देखिए जैसे ही हम डाल गए हैं ये ऊपरी सतह पर आते जा रहे हैं और फूलकर डबल होते जा रहे हैं अपने साइज़ से। तो इसी तरीके से आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो इनको अब हम दूसरी साइड से पलट देते हैं और दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा जैसा आपको पसंद हो आप उसी साइज़ के बना लें। तो यहाँ देखिए बहुत प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी पकोड़े भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब जो हमने ये पानी रखा था तैयार करके नमक और चीनी मिलाकर, इसमें हम इनको डाल देंगे। इससे जो पकोड़े हैं इनका जो जायका होगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं और जब तक कि हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो दही लिया है और इसमें आधी प्याली मैंने चीनी डाल दी है और इसको हम यहाँ पे फेंटेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीठा आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन मीठे दही बड़े हैं तो इसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, यहाँ पर फेंट लिया दही को। और आधी प्याली मैंने यहाँ पर क्रीम डाली है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने से दही बड़े जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल गई हूँ, 1/4 कप। अगर आपको भी ज़्यादा दही गाढ़ा लगे तो आप मिला लें दूध इसमें, वरना आप ना मिलाएं। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी से निकाल लिया है फुल्कियों को और अब मैं इस पर दही ऊपर से डालूँगी। तो इस तरीके से मैं एक प्लेट तैयार कर गई हूँ। जब आप भी सर्व करें तो आपने इसी तरीके से सर्व करना है। इस पर अच्छी तरह से दही हम डाल देंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पर है इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो इसको हम ऊपर से डालेंगे ऐसे। ये बहुत अच्छी लगती है मीठे दही बड़े के साथ, बहुत ही मज़े की लगता है इसका जो फ्लेवर आता है। और ऊपर से इसके डाल देंगे चाट मसाला और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए ऐसे आप स्टिक चाहें तो चलाते हैं, वरना ऐसे ही रहने दें। तो लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार शानदार मीठे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बाज़ार से कई ज़्यादा मज़े के बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको अपनी ऑल फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।